देवतागण कहने लगे कि हे राजन, आप पहले ही हमारा दूत बनना स्वीकार कर चुके हैं, अतः अब आप अपनी मर्यादा को तजकर अपना वचन असत्य न करें। राजा नल को देवताओं का आग्रह स्वीकार करना पड़ा। साथ ही साथ इंद्र ने राजा नल को वरदान दिया कि दमयंती स्वयंवर में प्रविष्ट होते समय आपको द्वारपाल आदि भी न देख सकेंगे। इससे आप सहज ही राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे। तत्पश्चात राजा नल दमयंती के भवन में पहुंच गए। दमयंती तथा उसकी सखिया परम सुंदर युवा पुरुष को अपने समीप आता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो अपनी सुध बुद्धि खो बैठी। राजा नल ने दमयंती से अपना परिचय देकर कहा कि हे देवी, मैं इंद्र, वरुण, यम और अग्नि देवता का दूत बनकर आपके पास आया हूं। ये देवतागण आपसे विवाह करना चाहते हैं, अतः आप इनमें से किसी को भी अपना वर चुन सकती है। दमयंती ने राजा नल का परिचय पाकर कहा कि हे नरेंद्र, मैं तो पहले ही अपने मन में आपको अपना वर मान चुकी हूं। मैंने आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है, अतः कृपया अब आप अपनी इस तुच्छ दासी को अपने चरणों में स्थान दीजिए। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं विष खाकर या आग में जलकर अथवा जल में डूबकर या फिर फांसी लगाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। राजा नल ने बड़ी सच्चाई से दूत के कर्तव्य का पालन किया। वो अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे। यद्यपि वे स्वयं दमयंती को चाहते थे, फिर भी उन्होंने देवगणों के ऐश्वर्य, प्रभाव आदि का वर्णन करके दमयंती को समझाने का पूर्ण प्रयत्न किया। लेकिन दमयंती स्वर्ग के ऐश्वर्य तथा मरीचिका से तनिक भी प्रभावित नहीं हुई। राजा नल ने कहा, हे देवी, देवताओं को छोड़कर आपका मुझ मनुष्य को चाहना कदापि उचित व तर्क संगत नहीं है, अतः आप अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं को क्रोधित करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, अतः आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। ये सुनकर दमयंती डर गई और उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। दमयंती कहने लगी, हे राजन, मैं देवताओं को नतमस्तक होकर मन में आपको ही अपना पति मानती हूं। अब कोई दूसरा उपाय सोचने योग्य नहीं रहा। फिर भी राजा नल ने दमयंती को स्वयंवर में देवताओं को ही अपना वर चुनने का परामर्श दिया तथा वहां से विदा ली। लौटकर देवताओं को राजा नल ने समस्त वृत्तांत कह सुनाया। स्वयंवर की सभा प्रारंभ होने पर चारों देवता राजा नल के समान अपना रूप धारण करके राजन के पास बैठ गए। जब दमयंती वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में आई तथा उसने राजा नल के समान 5 पुरुषों को पदासीन देखा तो वो नल को न पहचान सकी और अत्यंत सोच में पड़ गई। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में उसने इस समस्या के समाधान के लिए देवताओं की शरण में जाने का निश्चय किया। दमयंती कहने लगी, हे परम पूज्य देवगणों, आपको विदित ही है कि मैं पहले ही मन तथा वाणी से राजा नल को अपना पति परमेश्वर स्वीकार कर चुकी हूं। राजा नल की प्राप्ति के लिए मैं चिरकाल से तप तथा व्रत भी कर रही हूं। अतः भगवान, यदि मैं पतिव्रता हूं तो मेरे सत्य के प्रताप से देवलों के देवतागण मुझे मेरे राजा नल के दर्शन करा दे तथा ऐश्वर्यशाली देवतागण भी अपने आप को प्रकट करें, जिससे मैं नरपति नल को पहचान सकूं। पतिव्रता का तिरस्कार करने का साहस तो देवताओं को भी नहीं होता। दमयंती की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे देवता तथा मनुष्य में भेद करने की शक्ति प्रदान कर दी। उसने देखा कि 5 में से 4 पुरुषों के शरीर पर न तो पसीना है न धूल है तथा उनके शरीर की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ रही थी और वे पृथ्वी को स्पर्श भी नहीं कर रहे थे। वो उनकी माला के पुष्प तनिक भी नहीं कुंभला रहे थे। दमयंती ने सभी देवताओं को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया। 5वें पुरुष को जिसके शरीर पर कुछ धूल पड़ी थी, कुछ पसीना आ गया था, वो उसके शरीर की छाया भी पृथ्वी पर पड़ रही थी तथा वो भूमि को स्पर्श भी कर रहा था और उसकी माला के पुष्प कुछ कुंभला गए थे। दमयंती ने पहचान लिया कि यही राजा नल है। उसने तुरंत उनके कंठ में जयमाला डाल दी। इस प्रकार अपनी दृढ़ निष्ठा तथा पतिव्रता के प्रभाव से
दमयंती ने पति रूप में राजा नल को ही प्राप्त किया। देवताओं ने प्रसन्न होकर दमयंती को आशीर्वाद दिया। सत्पुरुषों की कितनी सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ निष्ठा होती है। जिस देवी शक्ति ने स्वर्ग के सुख, ऐश्वर्य तथा भोगों को त्याग कर अपनी वाणी को तनिक भी न डगमगाने दिया और मनुष्य जन्म धारण करने वाले राजा नल से ही विवाह किया, उस सत्युगी देवी की परंपरा अर्थात धर्मनिष्ठा और पतिव्रता की व्याख्या हम आज तक अर्थात इस कलयुग में भी करते हैं। इसके बाद जब देवता सभी आशीर्वाद देने के बाद स्वर्ग लौटने लगे, रास्ते में उन्हें कलयुग दिखाई दिया। कलयुग ने इंद्र से कहा, आप इतनी खुशी से कहां जा रहे हैं? इंद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दमयंती के स्वयंवर में गए थे। कलयुग ने यह सुनकर कहा, मैं भी दमयंती से विवाह करने जा रहा हूं। इंद्र और सभी देवताओं ने यह सुनकर हंसी में कहा, अब वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दमयंती ने नल को अपना पति चुन लिया है। कलयुग को यह बात बुरी लगी और वो क्रोधित हो गया। उसने कहा, यह नल ने उचित नहीं किया। देवताओं और यक्षों के होते हुए दमयंती ने एक मनुष्य को चुना, ये अपमान है। इंद्र ने फिर शांत होकर समझाया, नल सभी गुणों से संपन्न है और वो धर्मात्मा है, वो देवताओं के समान है, इसमें न उसका कोई दोष है। लेकिन कलयुग ने इस समझाइश को मानने के बजाय कहा, मैं नल और दमयंती को दंड दूंगा। मैं अब से उनके नक्षत्र में प्रवेश करूंगा और 87 तक उनका पीछा करूंगा। इसके बाद देवता हंसते हुए वहां से चले गए और कलयुग ने राजा नल के राज्य में प्रवेश किया। इस प्रकार कलयुग जाकर कई वर्षों तक नल के राज्य में निवास करता है और इंतजार करता है कि जैसे ही महाराज नल कोई अधर्म करेंगे, वैसे ही मैं उनमें प्रवेश कर जाऊंगा। इधर दमयंती निषादनरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुणों से संपन्न थे। समय सदा ऐसा नहीं रहता। एक दिन महाराज नल अपवित्र के अवस्था में ही संध्या काल में वंदन करने लगे बिना पाव और हाथ धोए। ये अपवित्र देखकर कलयुग ने महाराज नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वो नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया और इस तरह कलयुग के प्रभाव में महाराज नल ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और इस तरह जुआ शुरू हुआ और कलयुग जाकर पासे में बैठ गया और ये जुआ का खेल कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और महाराज एक एक करके अपनी सारी संपत्ति हारते चले गए। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए, केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया और इस तरह वो एक दुख और लाज से एक भयंकर वन में चले गए। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वो वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं, तो ये किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। ये विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए।
जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी और जंगल में ही पेड़ और रास्ते से पूछती कि कहीं आपने हमारे प्रियतम स्वामी को देखा है। और इस तरह प्रेम में बावली होकर दमयंती भटकती रही, कभी घने जंगलों में, कभी भयंकर गुफाओं में, तो कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर अपने प्रियतम नल को ढूंढती हुई। क्या दमयंती को अपने स्वामी राजा नल का कोई सुराग मिलेगा? क्या उनके मिलन की ये कथा अधूरी रह जाएगी या भाग्य फिर से उन्हें एक कर देगा? जानने के लिए देखिए इस अद्भुत प्रेम और धर्म की कहानी का अगला भाग, पार्ट 3। अगर आप भी इस कथा से जुड़ी भावनाओं को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समय और प्रेम के लिए धन्यवाद।